इस लड़की की जितनी हसीन रात गुजरी है, इतना ही अब इसका दिन अजाब में गुजरने वाला है। ये जब सोकर उठती है तो अपने हाथ में हैंडकफ देखती है जो कि इसके हस्बैंड ने भी पहना होता है, और वो अपने आप को गोली मार देता है। ये इस बर्फ के तूफान से कैसे निकलेगी और कैसे अपने आप को बचाएगी, ये मूवी है टिल डेथ, जो कि आई थी 2021 में बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इस मूवी के शुरू में हम एमा नामी लड़की को देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है और हस्बैंड को चीट कर रही होती है। एमा यहाँ टॉम से ब्रेकअप करने आई होती है क्योंकि इसकी कल मैरिज एनिवर्सरी है और अब ये अपने हस्बैंड के साथ दोबारा एक अच्छी लाइफ गुजारना चाहती है। एमा टॉम को ये सब बताकर वहां से चली जाती है। अब एमा सुबह अपने हस्बैंड के ऑफिस में जाती है और वो टेबल पर एक फाइल देखती है। एक बार जब इनके घर में चोरी हुई थी तो बॉबी नामी एक शख्स ने एमा को चाकू मारे थे। एमा ये देख ही रही होती है कि इतने में मार्क, एमा का हस्बैंड, आ जाता है। एमा उसे अब इस केस को खत्म करने का कहती है। अब ये दोनों लिफ्ट में जाते हैं जहां टॉम भी आ जाता है और एमा उसे देखकर घबरा जाती है। असल में टॉम मार्क का जूनियर था और एमा ने इसी के साथ अफेयर किया होता है। अब ये दोनों एक रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं और वहां मार्क एमा को एक नेकलेस गिफ्ट करता है। बाहर निकलकर मार्क उसे सरप्राइज देना चाहता है और उसकी आंखों में पट्टी बांध देता है। मार्क और एमा कहीं जा रहे होते हैं। एमा की आंखों में पट्टी बंधी होती है। बहुत देर ड्राइव करने के बाद एमा तंग आ जाती है और पट्टी हटाती है। एमा पट्टी हटाती है और तभी देखती है कि हर जगह बर्फ ही बर्फ है और दूर बर्फ के अंदर एक हसीन घर है। एमा जब एंटर होती है तो पूरा घर डेकोर हुआ होता है। एमा बहुत इंप्रेस हो जाती है। अब एमा एक रूम में जाती है जहां एमा और मार्क की बहुत सारी पिक्स लगी होती हैं। मार्क म्यूजिक प्ले कर देता है। अब मार्क एमा से कहता है कि मैं अच्छा पति नहीं बन सका और तुमने भी मेरे लिए बहुत कुछ सहा, लेकिन कल से हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। एमा इमोशनल हो जाती है और अब ये दोनों एक दूसरे के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। अब एमा सुबह उठती है और अपना हाथ हैंडकफ से बंधा देखती है और दूसरी तरफ से मार्क का हाथ देखती है जो हैंडकफ से भी बंधा होता है। एमा डर जाती है और मार्क से पूछती है। तभी मार्क उसे देखता है और बोलता है कि अब असलियत का सामना करो और अपने आप को शूट कर देता है। एमा कुछ देर शॉक में चली जाती है और फिर मार्क को नीचे गिराती है और हैंडकफ से खुद भी नीचे गिर जाती है। अब एमा को आइडिया आता है कि वो गन उठाकर हैंडकफ पर शूट करे, लेकिन गन में सिर्फ एक ही गोली होती है जिससे मार्क ने अपने आप को मार दिया होता है। अब एमा मार्क की लाश को घसीटकर एक कमरे में लेकर जाती है जहां सिर्फ एक व्हाइट ड्रेस होता है। एमा उस ड्रेस से उसे घसीटने का इस्तेमाल करती है और नीचे जाती है। मार्क ने पहले ही उसका फोन पानी में डाल दिया होता है। एमा अब तक समझ जाती है कि मार्क को उसका और टॉम का अफेयर के बारे में सब पता चल गया है और इसीलिए मार्क ने ये सब प्लान किया। एमा अब वहां कुछ ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन पूरे घर मार्क ने खाली कर रखा होता है। अब एमा को डस्टबिन से कार की चाबी मिलती है। अब वो ड्रेस को फाड़कर पांव पर लपेटती है और मार्क की पैंट पहनती है और लाश को घसीटकर गाड़ी में ले जाती है। एमा कार स्टार्ट करने लगती है, तभी देखती है कि कार का सारा पेट्रोल मार्क ने निकाल दिया होता है। तभी इस कार में एक वॉइस नोट प्ले होता है जिसमें मार्क एमा को बताता है कि उसे टॉम के बारे में सब पता था और इसीलिए इसने ये सब किया। अब एमा वापस घर आती है और मुंह धोती है और मार्क का दिया नेकलेस उतारने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत कोशिश के बावजूद भी एमा वो नेकलेस नहीं उतार सकती। अब वो बेसमेंट में जाकर कुछ ढूंढती है लेकिन वहां भी कुछ नहीं होता। अब जब वापस ऊपर जाने लगती है तब एमा को बहुत मुश्किल होती है और वो कई बार फिसलती है। आखिर वो ऊपर पहुंच जाती है और फिर उस रूम में जाती है जहां मार्क और एमा की पिक्स लगी थी। मार्क ने ये सब पिक्स चेंज कर एमा और टॉम की पिक्स लगा दी होती हैं। एमा वहां देखती है कि एक बड़ी पिक बॉबी की भी लगी थी जिससे एमा डर जाती है। अब बाहर गाड़ी की आवाज आती है। एमा जल्दी से दरवाजा बंद कर लेती है। एमा जब बाहर देखती है तो टॉम होता है। टॉम उसे बताता है कि तुमने मुझे हेल्प के लिए मैसेज किया था। एमा समझ जाती है कि ये मार्क ने ही इसको मैसेज किया था। अब एमा टॉम को अंदर बुला लेती है और सब बताती है। अब टॉम उसे बताता है कि मार्क के ऑफिस में रेड पड़ी थी और बहुत से केसेस उसने आगे पीछे किए थे और उसका करियर खत्म होने वाला था, इसीलिए शायद इसने ये सब कुछ किया। अब बाहर एक गाड़ी आती है। टॉम ने ये गाड़ी पहले ही देखी होती है। टॉम एमा को अंदर भेजकर खुद उससे बात करने जाता है। गाड़ी से एक जिमी नामी बंदा उतरता है और बताता है कि मार्क ने उन्हें भेजा है और ये प्लम्बर है। टॉम उसे पैसे देता है और यहाँ से जाने को कहता है। जिमी उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। तभी बॉबी गाड़ी से निकलता है और टॉम को चाकू से मार देता है। ये वही बॉबी है जिसको एमा ने मारा होता है और जेल में भिजवाया होता है। अब एमा मार्क को घसीटकर स्टोर रूम में ले जाती है और उसे एक कुल्हाड़ी जैसी चीज मिलती है। अब वो हथकड़ी को तोड़ने लगती है। तभी जिमी की नजर उस स्टोर रूम पर पड़ती है। अब जिमी दरवाजा खोलकर अंदर आता है। तभी एमा छुप जाती है। जिमी देखता है मार्क की लाश को, डर कर भाग जाता है और बॉबी को बुला कर लाता है। बॉबी देखता है कि ये मार्क है जिसने इन्हें हायर किया था। एमा जिमी के जाने
जाने के बाद बॉबी का हाथ काट कर आजाद हो जाती है। बॉबी उस तिजोरी के बारे में सोचता है जहाँ करोड़ों के हीरे पड़े हुए हैं और ये सिर्फ 2 बंदों से खुलेगा। बॉबी के जाने के बाद एमा को वहाँ पर पेट्रोल मिल जाता है और वो गैराज में जाकर पेट्रोल डालती है, लेकिन तभी बॉबी को आवाज आ जाती है और वो गैराज में आ जाता है। अब एमा वहाँ से छुपते छुपाते हुए बेसमेंट में चली जाती है। बॉबी उसके पाँव का पीछा करते हुए बेसमेंट में आ जाता है। अब एमा दोनों तरफ से फंस जाती है। बेसमेंट में बॉबी होता है और सीढ़ियों के ऊपर जिमी। अब बॉबी ऊपर आ रहा होता है और तभी एमा कार की से अलार्म लगा देती है और दोनों भागकर गैराज में चले जाते हैं। अब बॉबी और जिमी दोनों समझ जाते हैं कि एमा घर में है और फिर ढूंढना शुरू करते हैं। बॉबी घर के अंदर आता है और उसे ऊपर से आवाज आती है। बॉबी ऊपर जाता है, तभी एमा उस पर हमला कर देती है और वो नीचे वाले फ्लोर पर आकर गिरता है। जिमी बॉबी को ऊपर देखने आता है, तभी एमा उसको भी मार देती है और फिर उनकी गाड़ी की चाबी लेकर गाड़ी में बैठने लगती है। तभी बॉबी पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है, लेकिन एमा बॉबी के मोबाइल से पुलिस को कॉल करती है। बॉबी कॉल बंद कर देता है। अब बॉबी को पता है कि पुलिस किसी भी टाइम वहां आती होगी। अब उसके पास बहुत कम टाइम है हीरे चुराने का। अब बॉबी एमा को अंदर ले जाता है और फिर मार्क के हाथ के साथ उसे अटैच कर देता है और फिर उस तिजोरी का पासवर्ड पूछता है, जिस पर एमा उसे बताती है कि इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। बॉबी को गुस्सा आ जाता है और उसका अंगूठा काटने लगता है। तभी जिमी डर जाता है और बॉबी को रोकता है। अब जिमी एमा को हैंडकफ से फ्री करता है और प्रॉमिस करता है कि हम हीरे लेकर यहाँ से चले जाएंगे। एमा इनकी बात मान लेती है और पासवर्ड बता देती है। बॉबी जब लॉकर खोलता है तो उसमें हीरे होते ही नहीं है। बॉबी को एक सांप मिलता है जिस पर लिखा होता है कि तुम्हें जो हीरे चाहिए वो उसके दिल के पास हैं, मतलब जो एमा ने नेकलेस पहना है उसमें। और जैसा हमें बताया गया इस मूवी में, मार्क ने ये लॉकेट ऐसा बनवाया होता है कि ये कभी खुल ही नहीं सकता, इसलिए मार्क ने सा रखी होती है ताकि गला काट कर हीरे निकाल लिए जाएं, जिस पर बॉबी को कोई एतराज नहीं होता। बॉबी जिमी से गन लेकर उसे मारता है, लेकिन उसमें गोली नहीं थी। फिर वो उसे ऐसे ही मारता है और जिमी आकर बॉबी को रोक लेता है। अब यहाँ बॉबी और जिमी की लड़ाई होती है। बॉबी गलती से जिमी को मार देता है। बॉबी एमा को इसका ब्लेम करता है और इन दोनों में फाइट होती है। एमा बॉबी को मार्क के साथ अटैच कर देती है और भागकर गाड़ी में चली जाती है। अब जल्दबाजी में एमा टॉम की गाड़ी को भी मार देती है और बॉबी को नीचे देने के चक्कर में अपनी गाड़ी को भी तबाह कर देती है। अब एमा के पास एक ही ऑप्शन था इस लेक को पार करने का। वो जा ही रही थी कि इतने में बॉबी उसे पकड़ लेता है और मारने लगता है। अब एमा उसे चाकू मारती है और तभी वहाँ बर्फ टूट जाती है और मार्क पानी में गिरता है। उसके साथ बॉबी भी पानी में गिरते हुए एमा का नेकलेस पकड़ लेता है और ये तीनों इस तरह पानी में डूब रहे होते हैं। अब यहाँ एमा अपने आप को बॉबी से छुड़ाती है और उसकी दूसरी आंख में भी चाकू मार देती है और बर्फ को तोड़कर वहां से बाहर आ जाती है। अब लास्ट में हम देखते हैं कि एमा अपनी रिंग उतार कर फेंक देती है और पुलिस का सायरन की आवाज भी आ रही होती है। यहाँ इस मूवी का एंड हो जाता है। मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मजीद थ्रिलिंग स्टोरीज के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।